हेलो एवरीवन। आज 22 मई को हमारा सीए इंटर का जो ऑडिट वाला पेपर होता है वो होता है खत्म। अब फाइनली हमारा आखिरी एग्जाम जिसका सबको इंतजार था 24 मई सीए इंटर ग्रुप 2 का आखिरी एग्जाम एफएमएसएम आ रहा है। अब हम लोग उस तरीका से पढ़ेंगे कि इसको आखिरी बारी देना पड़े। अब देखो ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तीन चीज। मेरा पहला एफएमएसएम में अमेंडमेंट कोई अगर है तो मेरा अगला चीज एबीसी एनालिसिस एंड हमारा तीसरा चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो 1.5 डेज रहेगा इसका हमारा स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, किस तरीके से हम लोग रिवीजन को प्लान करने वाले हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन उठता है एफएमएसएम का अमेंडमेंट। जैसे कॉस्ट में एक छोटा सा चेंजेस आया था इंटरेस्ट का, तो कुछ लोग ने मेरे को बोला कि एफएमएसएम में भी उन्होंने सुना कोई चेंज है। तो पहला बात हमारे एफएमएसएम में जीरो अमेंडमेंट है, नो अमेंडमेंट। जो भी चेंज हमारा आना था ऑलरेडी हमारे क्लास में डिस्कस करना हुआ है और जो लोग का मान लो दो तीन टर्म पहले लिया हुआ है और वो लोग आराम से जो हमारा करंट मैराथन है, जो लेटेस्ट मैराथन है उसको रेफर करेगा, उसमें सब कुछ आ जाएगा। तो फैक्टरिंग के अंदर में जो ट्रीटमेंट था हमारे मैराथन में कवर्ड है। एक वैल्यूएशन के अंदर में आजकल इंस्टीट्यूट नया नया क्वेश्चन पूछता है वो हमारे मैराथन में कवर्ड है, तो वो करने से हमारा सारा का सारा काम हो जाएगा। तो नो एडिशनल अमेंडमेंट, पहला बात खत्म। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है जो हमारा एफएमएसएम है उसमें वैसे काफी सारे चैप्टर है, पर ऑब्वियस सा बात है जब तुम लोग इतना एग्जाम दे दिया तुम लोग एक बात को रियलाइज किया होगा कि हर एक चैप्टर को हम लोग इक्वल टाइम देकर नहीं पढ़ सकते। यानी ऐसा नहीं है कि कोई चैप्टर लेके बैठे टाइम दिए जा रहे हैं। सबसे पहले मेरे को टाइम मॉनिटर करना जरूरी है कि जब भी कोई चैप्टर ले वो कितना टाइम डिजर्व करता है। तो जितना भी चैप्टर उसको हम लोग सारे के सारे चैप्टर्स को बांटे तीन कैटेगरी के अंदर में, जो बड़ा काम का चीज है। पहला स्मॉल चैप्टर जिसमें आपको मैक्सिमम 1 आवर डिवोट करना है। मेरा अगला रहेगा मॉडरेट चैप्टर जिसमें 1.5 आवर डिवोट करना है और अगला रहेगा टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर जिसमें तुम लोग 2 घंटा डिवोट कर सकता है। पहले एक बार बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर में स्मॉल चैप्टर में एक जो हम लोग सबका फेवरेट चैप्टर है लेवरेज वो रहेगा। अगला कैश मैनेजमेंट एंड डिविडेंड पॉलिसी। ये तीनों चैप्टर को जब लेके बैठो स्ट्रिक्टली टाइम को मॉनिटर करना है, 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अगला मॉडरेट चैप्टर के अंदर में बाकी सारा चैप्टर आएगा एक्सेप्ट कैपिटल बाइटिंग, जैसे कि वर्किंग कैपिटल हो गया, रिसीवेबल्स हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया, कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया, रेशियो। तो ये पांचों चैप्टर आएगा मॉडरेट के अंदर में। अगला आने वाला है टाइम कंज्यूमिंग कैपिटल बाइटिंग। अब रहा बात एसएम। तो एसएम के अंदर में जो हमारा पहला चैप्टर है तो एसएम का चैप्टर 1 उसमें आपको करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम 1 आवर लगेगा, तो आप उसमें 1 आवर के बियॉन्ड डिवोट मत करना। अगला जो चैप्टर 2, 3, 4 है तीनों मॉडरेट लेवल का चैप्टर है, इसके अंदर में 1.5 आवर ईच लगेगा। और जो आखिरी चैप्टर है वो एक टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है, उसमें तुम लोगों को 2 घंटा तक डिवोट करना है, उसके बियॉन्ड नहीं। अब ये वीडियो में फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला सेगमेंट के बारे में बोलता है। एसएम आप लोग सब जानते हैं, महेश सर पढ़ाते हैं, पर आज अनफॉर्चुनेटली महेश सर के जो दादाजी वो ही पास्ड अवे, तो इसीलिए मैंने उनसे बात किया, तो इसीलिए वो अभी इस वीडियो में मेरे संग नहीं है। पर एनीवेज उन्होंने जो जो कहा वो इस पूरे के पूरे वीडियो में एग्जैक्ट एसएम कैसे करना है पूरा डिस्क्राइब कर देगा। चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डे वाइज स्ट्रैटेजी का। आज हमारा डे वन जो है 22 ऑफ मई। आज जब तुम लोग ऑलरेडी ऑडिट का एग्जाम देकर आया, 2 एग्जाम दे दिया, थोड़ा होता है ना एक आदमी बड़ा कंज्यूम मतलब एकदम दिमाग होता है ना बड़ा थका हुआ रहता है। तो आज हम लोग टारगेट कुछ ऐसा करेंगे पहला दिन कि 4 चैप्टर निपटाएंगे। जो 4 चैप्टर निपटाएंगे उसके अंदर में 2 रहेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, 2 रहेगा एसएम का। अब देखो एक बात जो हम हर टर्म में बोलते हैं वापस से रिपीट करेगा, भूल से भी गलती मत करना कि पहले एफएम खत्म करे उसके बाद एसएम करेंगे, मत करना है गलती। और एफएम 50 नंबर का है, एसएम भी 50 मार्क का है, तो यह मत करना कि एफएम खत्म करने के चक्कर में इतना टाइम बिता दो कि एसएम के लिए हार्डली टाइम बचे। कि इवेंचुअली देखा जाए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट भी 50 मार्क का है, और अगर बाई चांस एफएम का अंदर में प्रैक्टिकल डिफिकल्ट दे दिया, एमसीक्यू डिफिकल्ट दे दिया, एसएम ढंग से पढ़ा हुआ नहीं है, तब ये पेपर में बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्लियर करना। तो ये रीजन हम लोग शुरू से अपना वैसे टारगेट बना के चलेंगे कि साथ साथ में एफएम एसएम करते जाए, ताकि ऐसा ना लगे कि एफएम तो हो गया पर एसएम जो 50 नंबर है उसके लिए खाली 4-5 घंटा बचा, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है और मेरा एडवाइस है जो रिलीजियसली फॉलो करना कि एफएम के संग संग में एसएम को भी पढ़ते हुए जाना। तो आज जब तुम लोग एग्जाम देकर आया, आज हम अज्यूम करेगा तुम लोग के पास 4 से 5 घंटा है, तो 2 सबसे छोटा चैप्टर जो एफएम का पहले निपटा देना। जब दिमाग उतना नहीं चल रहा है तो सिंपल चैप्टर हो जाएगा। कौन कौन सा? एक हमारा लेवरेज जो कैटेगरी ए चैप्टर है, जो मैंने ब्रैकेट में लिखा वो कैटेगरी ए है। मेरा पहला लेवरेज जो कैटेगरी ए है, अगला डिविडेंड पॉलिसी जो कैटेगरी बी है। तो दोनों चैप्टर करने में 1-1 घंटा लगेगा।
2 आवर के अंदर में तुम लोग का ये वाला पोर्शन निपट जाएगा। अब अगला एसएम का जो चैप्टर 1 है, जो एक स्मॉल चैप्टर था, वो तुम लोग करना, और जो चैप्टर 2 एक मॉडरेट चैप्टर है वो करना। ये दोनों मिला के तुम लोग का 2.5 आवर में हो जाना चाहिए। तो ये मिलाकर 4.5 घंटा है। स्टिल वर्स्ट के सिनेरियो में लेट्स से आधा घंटा एक्सटेंड हुआ, तो 5 आवर के अंदर में जब तुम लोग आज रात को सो, तो प्लीज इंश्योर करना ये 2 चैप्टर एफएम का, 2 चैप्टर का एसएम का हो जाए। तो इवेंचुअली क्या होगा ना, तुम लोग जब आज रात को सोएगा, तुम लोग का अराउंड 25 से 30 मार्क खत्म करके सोया है। 25 टू 30 मार्क्स, और वो भी 25 टू 30 मार्क्स वो पोर्शन जो एग्जाम के अंदर में आया, तुम लोग उसको पक्का अटेम्प्ट करके अच्छा मार्क्स ला पाएगा, क्योंकि कोई भी चैप्टर ना इनमें डिफिकल्ट नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट डे आता है 23 ऑफ मई, जहां पे हम लोग डे 2 में स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करना डे 2 का, फ्रेश माइंड रहेगा, थ्योरी से स्टार्ट करना, दिमाग में अच्छा एंटर करेगा। एसएम का चैप्टर 3, यानी जैसे एसएम का चैप्टर 3 किया तो देखो 5 में से एसएम का 3 चैप्टर डन, तो एसएम का मेजॉरिटी पोर्शन तुम लोग कर लिया। उसके बाद अब अच्छा सा चैप्टर लेकर स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, ये दोनों संग में करना इंटर रिलेटेड चैप्टर है, और दोनों ही कैटेगरी ये चैप्टर है, सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब ये दोनों कर दो, उसके बाद थोड़ा लाइट करना, इजी वाला। कौन सा इजी वाला है? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट रिसीवर्स, दोनों इजी है, कैटेगरी बी। अगला एक रेशियो एनालिसिस लेना, कैटेगरी ए, एंड देन कैश मैनेजमेंट। सो ये पहले किए एसएम, उसके बाद ये सीक्वेंस फॉलो करेंगे एफएम। इतना पोर्शन करेगा, इसमें तुम लोगों को लगेगा 1.5 आवर। ये सारा का सारा 1.5 आवर ईच है, एक्सेप्ट कैश मैनेजमेंट। तो 1 2 3 4 5 7.5 घंटा प्लस 1 8.5 घंटा। सो 1.5 प्लस 8.5 मिलाकर 10 घंटा कंज्यूम हो गया। अब इसके बाद जब इतना कुछ कर लिया, बस एक चैप्टर बचेगा कैपिटल बेटिंग, पर कैपिटल बेटिंग करने बैठ गए तो बाकी पता चला जो पेंडिंग है वो पेंडिंग रह जाएगा। तो इसीलिए बेटर है उसके बाद तुरंत एसएम का चैप्टर 4 करना। इतना प्रैक्टिकल के बाद एक थ्योरी, एक होता है ना, एक अच्छा चेंज ओवर होगा। तो पहले स्टार्ट किए डे थ्योरी के साथ, प्रैक्टिकल किए, अगला किए थ्योरी, एसएम चैप्टर 4। सो एसएम का 5 में से 4 चैप्टर डन, वेरी गुड। सो साइकोलॉजिकली लगेगा मैंने 35 मार्क्स के आसपास कर लिया। पेपर तो 60 मार्क्स का आएगा चॉइस के साथ, 35 से 40 नंबर डन। अब उसके बाद जब एसएम चैप्टर 4 हो जाए, फिर लास्ट में करना कैपिटल बेटिंग। अब कैपिटल बेटिंग में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम देना, वो डिपेंड करेगा तुम्हारे पास कितना टाइम अवेलेबल है। अच्छा खासा टाइम अवेलेबल रहे, पूरा टाइम डिवोट करना। और बाई चांस लगे यार ज्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है, तो एटलीस्ट जो हमारा मैराथन है उसको रेफर करते हुए जाना, जहां पे हम लोग ने सारा कंसेप्ट, सारा अच्छा क्वेश्चन को कवर कराया है। टारगेट करेंगे डे 2 जब खत्म करो, इसके साथ हम लोग खत्म करें। अब जो डे 3 है उसके अंदर में कुछ नहीं करना, सिंपल सा बात है। एसएम का जो चैप्टर 5 है, जो एक बड़ा ह्यूज चैप्टर है और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको सबसे पहले फ्रेश माइंड रहेगा, उसको पढ़ के खत्म करना। उसके बाद जो एफएम का थ्योरी है, मेरा सुपर 20 थ्योरी क्वेश्चन बोल के डाला हुआ है, उसको कर लेना। और अगर बाई चांस इनमें से कहीं तुम्हारा कोई चीज पेंडिंग रह जाए तो स्पिल ओवर होकर यहां पे जाएगा। और बाई चांस पूरा का पूरा हुआ हुआ है और तुम लोग स्टिल अगर टाइम बचता है, तो भाई मेरा एडवाइस रहेगा एफएम का ओनली फॉर्मूला जो है वो देख लेना। और अगर बाई चांस लगे तो एसएम का जो की पॉइंट्स है या जो हेड पॉइंट है उसको एक बार रिवाइज कर लेना। डन। तो ये हो गया हमारा डे वाइज स्ट्रैटेजी। अब अगला क्वेश्चन उठता है, हम लोग एफएम के प्रैक्टिकल और थ्योरी को कैसे पढ़ेंगे। एफएम को थ्योरी के अंदर में देखो मेन है 2 चैप्टर, एक बेसिक कंसेप्ट है और एक सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है। एफएम के थ्योरी का बेस्ट पार्ट वर्ड टू वर्ड याद करना नहीं है, खाली कीवर्ड्स तुम लोगों को याद रखना है, उससे काम हो जाएगा। हेड पॉइंट्स कीवर्ड याद है, काम हो जाएगा। कंसेप्ट समझ रहा है, वर्ड टू वर्ड नहीं आना चाहिए। थ्योरी कब करेंगे, जब टाइम का शॉर्टेज हो या मान लो कि प्रैक्टिकल डिफिकल्ट आया। तो जो 10 नंबर का हमारा एफएम का थ्योरी आएगा वो तुम लोग आराम से 15 मिनट में खत्म कर सकता है। पर अगर 15 मिनट बचे और 10 नंबर का प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करना है, वो हो पाना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए थ्योरी एक बार का कर लेना चाहिए, बड़ा अच्छा सेफगार्ड की तरह काम करेगा। एफएम प्रैक्टिकल कैसे करें, कोई भी चैप्टर लो, सबसे पहले उसके कंसेप्ट और फॉर्मूला को देखना। अब कंसेप्ट एंड फॉर्मूला को कहां से देखेंगे, सबसे पहले नोटबुक को पढ़ के अगर पुराना चीज रिकॉल हो गया फैंटास्टिक। अगर बाई चांस रिकॉल नहीं होता है, जो मेरा लेटेस्ट मैराथन बना के डाला हुआ था 1-1.5 महीना पहले, उसको रेफर करना। जो 1 साल पहले वाला मैराथन उसको नहीं, जो लेटेस्ट मैराथन बना के डाला हुआ है उसको रेफर करना। जो मेरा लेटेस्ट मैराथन है उसका लिंक तुम लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक। तो सबसे पहला फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगा कि अगर तुम लोग नोटबुक पढ़ के रिवाइज कर पाओ तो बेस्ट है, और बाई चांस रिकॉल नहीं हो तो एनीवेज मैराथन डाला हुआ है। उसके बाद सिलेक्टेड क्वेश्चन को खाली करना है। सिलेक्टेड क्वेश्चन का लिस्ट कहां मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। डन। अब एक बार सिलेक्टेड क्वेश्चन हो गया, मेरा उस चैप्टर को हो गया खत्म।
अब जब सिलेक्टेड क्वेश्चन को करो वर्ड टू वर्ड लिखने मत बैठ जाना। हर चैप्टर का मैक्सिमम एक क्वेश्चन हर चैप्टर का एक क्वेश्चन, बस खाली नंबर्स लिखना, ताकि होता है ना हाथ का फ्लो सेट हुआ हुआ रहे, और बाकी सारा का सारा खाली कैलकुलेशन करना कैलकुलेटर में, नोटबुक के साथ मैच करते हुए चलना। वापस से रिपीट करें, कोई चैप्टर लो, कंसेप्ट फॉर्मूला पढ़ना नोट से, पढ़ के रिकॉल हो गया फैंटास्टिक, और लगता है यार बहुत टाइम लग जा रहा है, मेरा टाइम क्रंच हो जा रहा है और फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, तो घबराना मत, मैराथन को रेफर करना। मैराथन रेफर किया, उसका जो क्वेश्चन है काम किया, खत्म। उसके अलावा तुम लोग अपने आप से नोटबुक को रेफर कर रहा है, अपने आप से कंसेप्ट फॉर्मूला पढ़ रहा है, तो जो सिलेक्टेड क्वेश्चन का लिस्ट है उसको रेफर करना, और वो रेफर करते ही हमारा काम हो जाएगा। डन है। अब अगला बारी आता है एसएम का। अब एसएम का कोई भी चैप्टर लेकर बैठो, सबसे पहला बात जो हेड पॉइंट है वो तो मस्ट है। हेड पॉइंट तो वर्ड टू वर्ड पक्का याद रखना, हेड पॉइंट के साथ खिलवाड़ मत करना, हेड पॉइंट इज सुपर इंपॉर्टेंट। और जिस एक्सटेंट तक कीवर्ड, जैसा मयंक सर ने क्लास में बताया था या जो उन्होंने रिवीजन वीडियो मैराथन में रेफर किया था, जो कीवर्ड है उसको जरूर याद करना, ताकि एसएम के पेपर में हेडिंग और कीवर्ड आता हुआ रहे। बाकी जो है तुमको वर्ड टू वर्ड याद नहीं करना, बाकी तुम्हारा अपना वर्ड चलता रहेगा, पर हेडिंग और कीवर्ड तो एग्जैक्ट बुक का लैंग्वेज को लिखना है। कोई भी चैप्टर को छोड़ के मत जाना। कारण क्या है, आज जो 5 चैप्टर है, पांचों चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, और जब आएगा तो देखो जनरली क्या होता है ना, एक क्वेश्चन के अंदर में 2-3 पार्ट बन के रहता है, उसमें मिक्स ऑफ चैप्टर आता है, तो कोई भी चैप्टर छोड़ना मत। करेंगे क्या, कोई भी चैप्टर को लो तो सबसे पहला बात जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट मयंक सर का दिया हुआ है, ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस चैप्टर के सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट को सल्टाना। टारगेट तुमको दिया हुआ है, हर एक चैप्टर को करने में कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा किसी में 1.5 घंटा, किसी में 2 घंटा। तो सबसे पहला बात जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट है पहले उसको निपटाना, उसके बाद जब टाइम बचेगा तो जो रिमेनिंग रेसिडुअल टॉपिक्स है उस चैप्टर का उसको करना। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट कहां से करेगा, जो रिवीजन वीडियो मयंक सर का ऑलरेडी बना के डाला हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा, वहां से तुम लोग आराम से कोई भी चैप्टर को लेगा, हेड पॉइंट कीवर्ड्स पढ़ेगा, और जब वो रिवाइज कर रहे हैं, जब मैराथन तुम लोग देखे, रिवीजन वीडियो देखे, तो तुम लोग भी ना थोड़ा मुंह से बोलना, ताकि बार बार माइंड में रजिस्टर हो हेड पॉइंट और कीवर्ड्स क्या है। और उसके बाद जब तुम लोग क्लास में किया था, तो क्लास में मयंक सर ने जो केस स्टडी डिस्कस किया था, उसमें तुम लोग का खुद का मार्क किया हुआ है कि हाँ यार एग्जाम के पहले केस स्टडी अच्छा है, रेलेवेंट है, जो मेरे को देखना है, तो खाली वो रेलेवेंट केस स्टडी जो क्लास में डिस्कस किया हुआ है उसको एक बार अपना रिवाइज करना। तो ये रहेगा हमारा एसएम का पॉलिसी, कोई भी चैप्टर को छोड़ना मत, हेडिंग कीवर्ड सुपर इंपॉर्टेंट है। कहां से रेफर करेगा, मैराथन से रेफर करना, जो ऑलरेडी बना के डाला हुआ है रिवीजन वीडियो, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट है कोई भी हालत में वो क्वेश्चन को मत छोड़ना। जैसे मान लो एग्जांपल है 5 चैप्टर है, तो लोग 4 तो पूरा कर लिया, पर 5वां करने के लिए उतना टाइम नहीं मिल रहा है, तो पूरे चैप्टर को स्किप मत करना, एटलीस्ट उस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको जरूर रेफर करना। और लास्ट में जो केस स्टडी जो तुम लोग को लगा पढ़ने के दौरान अच्छा केस स्टडी है, वो तुम लोग का जो मार्क किया हुआ है उसको जरूर रिकॉर्ड करना। डन। अब लास्ट में एक बारी आता है पेपर अटेम्प्ट का सीक्वेंस। पेपर को किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करेंगे, ये सुपर क्रूशियल है। जो लोग ने कॉस्ट का एग्जाम दिया वो लोग रियलाइज किया होगा कि पहले केस बेस्ड एमसीक्यू करना बहुत हानिकारक होता है प्रैक्टिकल का। तो एफएम और एसएम इवन तो 50-50 मार्क का है, पर एफएम सिंस प्रैक्टिकल है उसमें तुम लोगों को ज्यादा टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा, 1 आवर 40 मिनट टू 1 आवर 45 मिनट के आसपास। और एसएम के अंदर में थ्योरी लिखते हैं, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा नहीं एज कंपेयर टू एफएम, तो 1 घंटा 15 से 20 मिनट के आसपास ये हम लोग का टाइम सेग्रीगेशन रहेगा। पहले क्या करेंगे, और मान लो एफएम वाला पोर्शन इजी आया हुआ है, प्रैक्टिकल देख के लग रहा है इजी आया हुआ है, तो पहले एफएम को निपटाना। एफएम में भूल से भी पहले केस बेस्ड एमसीक्यू को मत लेना, जो अंदर का जो नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव वाला एमसीक्यू होता है, सॉरी क्वेश्चन होता है, उसको करना। तो पहले 2 से 3 क्वेश्चन प्रैक्टिकल करना, जिससे तुम्हारा 30 नंबर हो जाए। उसके बाद जब एमसीक्यू करेगा तो जो 15 नंबर का एमसीक्यू आएगा एफएम में, तो 5 इंडिपेंडेंट आता है छोटा छोटा एमसीक्यू, पहले उसको करना, और बाद में केस बेस्ड एमसीक्यू करना जो 10 नंबर का रहेगा। करेक्ट। एफएम के अंदर में पहले डिस्क्रिप्टिव, उसके बाद एमसीक्यू। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में पेपर अटेम्प्ट का सीक्वेंस पलट जाता है। एसएम के अंदर में पहले एमसीक्यू करेंगे, बाद में डिस्क्रिप्टिव। एसएम के अंदर में जो इंडिपेंडेंट एमसीक्यू 5 मार्क का पहले वो करना, उसके बाद केस बेस्ड एमसीक्यू करना। काफी बार स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के केस बेस्ड एमसीक्यू के अंदर में पहले ना क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ लेना। काफी बार क्वेश्चन ऐसा आता है जिसके लिए तुमको जो इतना लंबा चौड़ा केस बेस्ड है उसका जरूरत ही नहीं पड़ेगा, तुम लोग अपने आप आंसर दे देगा क्या होना चाहिए। तो इसको बड़ा स्मार्टली अटेम्प्ट करना, और बाद में करना डिस्क्रिप्टिव।
पहले डायरेक्ट क्वेश्चन करना और लास्ट में जो केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आया। अब मान लो एग्जांपल है, तुम लोग को फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर में 30 नंबर का कॉन्फिडेंट है, पर 20 नंबर को लेके उतना श्योर नहीं है। डोंट वरी, जितना कॉन्फिडेंट है 30 नंबर का एफएम वो पहले कर ले, उसके बाद एसएम वाला पोर्शन कर लो जिस एक्सटेंट तक आए, और लास्ट में इसको करना। यानी ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि एफएम पहले खत्म करेंगे तभी एसएम में जाएंगे। जहां तक तुमको आता रहे तुम करना। जब तुमको लगे यार अगला जो 15 नंबर है या 10 नंबर है या 20 नंबर उसमें बहुत माथा पच्ची है, छोड़ के पहले एसएम कर लेना। और अगर तुमको देख के लगे ना यार एफएम के अंदर में ओवरऑल देखकर ही थोड़ा सा टेंशन लग रहा है, तो पहले एसएम करो ना। कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट थ्योरी है, उसमें हेड पॉइंट कीवर्ड्स तुमको याद है, तो उसके अंदर में फटाफट एक फ्लो बना रहेगा। तो जैसे क्या तो साइकोलॉजिकल लग गया चलो मेरा 50 नंबर डन। तो पेपर अटेम्प्ट किस सीक्वेंस में करेंगे मैंने बताया, पहले एफएम करेगा पहले एसएम करेगा, और डिपेंड कर रहा है कौन सा पोर्शन ऑफ पेपर रिलेटिवली इजी है। डन। अब सिंपल सा बात है, 120 मार्क का पेपर रहेगा जिसमें 30 नंबर एमसीक्यू है। एसएम का हर एक क्वेश्चन 5-5 मार्क का जनरली आता है थ्योरी के अंदर में। एफएम का जो प्रैक्टिकल है उसके अंदर में 3 क्वेश्चन आएगा 5-5 मार्क का 15, जो पहला क्वेश्चन कंपलसरी आएगा, और 2 क्वेश्चन रहेगा 10-10 मार्क का 20, एंड एफएम थ्योरी रहेगा 10 मार्क। तो सिंपल सा हमारा ये डिस्कशन हुआ, जहां पे हम लोग ने डिस्कस किया, कोई अमेंडमेंट है नहीं। अगला एबीसी एनालिसिस हम लोग ने कर दिया, जो कैटेगरी ए है वो तो करना ही है, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी कुछ होता नहीं है सीए के एग्जाम में। और किस तरीके से पढ़ेंगे एफएम प्रैक्टिकल थ्योरी एंड एसएम। पेपर अटेम्प्ट करने का सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब पेपर कैसा आएगा किसी को नहीं पता। जनवरी 25 के अंदर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पोर्शन वाज वेरी इजी, वो बहुत इजी था, एफएमएसएम बहुत इजी था। तो इस बार हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एफएमएसएम बहुत इजी आएगा। सो आई थिंक वो मॉडरेट कैटेगरी का रहेगा। पर अगर तुम लोग ढंग से ठंडा दिमाग से एग्जाम अटेम्प्ट करेगा, कैसा ही पेपर आए, एग्जाम रिलेटिव बेसिस पे अच्छा चला जाएगा। तो इसीलिए चाप लेना नहीं है, अच्छे से पढ़ना। जो भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज है तुम लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कोई भी क्वेरी आए आराम से हम लोग को टेलीग्राम करना। चलो डन। आखिरी पेपर है, ढीला नहीं पढ़ना है, पूरा जी जान लगा देना है। एग्जाम मस्त जाने वाला है। ऑल द बेस्ट।